अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर है खिदमत है। बहुत ही धुआंधार दिन है आज। 190 मिलियन पाउंड का जो मैंने मेन अपील तो नहीं लगाई, लेकिन सज़ा मुअत्तली के हवाले से केस की समाअत जो है वो कब होगी। नवाज शरीफ और भारत का बयानिया इतना ठुस हो चुका है और कोई जवाब नहीं है किसी को, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से क्या लेटेस्ट पोजीशन है। मखसूस रिश्ते के केस में मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, 16 मई तक आगे बात गई है। और जजिस ट्रांसफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अच्छा, इमरान खान की बहनों के साथ आपको पता है आए रोज़ जो अडियाला जेल में जो सलूक हो रहा है और पार्टी के अरकान असम्बली उस तरह आवाज़ भी बुलंद नहीं कर पाए, तहरीक इस्तेकाब पेश कर अफसरान को नहीं बुला सके। सैकड़ों अरकान असम्बली हैं और कई वहाँ पर पहुँच भी नहीं सके। तो क्या करना चाहिए, ये पार्टी बैठकर फैसला करे, कोर कमेटी देखे सारे मामले को सीरियसली। चंद लोग आते हैं, नज़र भी आते हैं, जो अंदर जा रहे हैं वो कहानी अलग है। मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। और जिस तरह जो बात बता रहे हैं कि इमरान खान ने फैसल चौधरी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर पर बर्मी का इज़हार किया और बुशरा बीबी ने भी फैसल चौधरी से बात करते हुए करने से इनकार कर दिया। अब ये साफ़ी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल है। बहरहाल ये जैसी बातें भी आ रही हैं और कहा कि जिन लोग वकला से मिलना चाहता उन्हें अंदर नहीं आया जाता। अब भी पता नहीं ये बात क्या कही जा रही है। और इल्मा खान ने कभी कहा, और इल्मा खान ने भी इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है, और वाकई ये बात तो एक हकीकत है कि जो अंदर बैठा हुआ है, जो फ़ौजी बैठा हुआ है या जो कोई भी बैठा हुआ है अंदर, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, वो सारे प्रोसेस को कंट्रोल वो कर रहा है। तो सवाल तो उठते हैं ना, वो जवाब ही देने। और अपना गाड़ियाँ अंदर भी चली जाती हैं, वो ये भी सवाल उठाया जा रहा है। और लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सामने आ नहीं रही हैं। इमरान खान से मुलाकात हक है उनका, तहरीके इस्तेकाक फ़ौरन पेश आना चाहिए, बैन अवी तंजीमों तक रब्ता होना चाहिए। हमारी अदालतों में चीज़ें फेंकी गई हैं, कही गई हैं, लेकिन उसकी पजीराई उस तरह नहीं हो रही। ये सवाल भी तो हैं जिसका जवाब आपको देना है और इमरान खान साहब से उनका रोक नहीं सकते मुलाकातें, पर ये पाकिस्तान के अंदर जुल्म और ज़्यादती हो रहा है और सियासी जमातें खामोश है। सबसे बड़ी बात जो मैं तकलीफ़ दे बात मेरे लिए है कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं इस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फसाइयत का शिकार है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, लेकिन बाकी कहाँ गई है। पाकिस्तानी सूरत हाल पर बहुत ट्रम्प को ख़त लिखा है कांग्रेस में इमरान ने, ठीक है ना जी। वो जैक ब्रैकमैन है और क्रैग स्टेटसन है। और सदर डोनाल्ड ट्रम्प को पाकिस्तान में जमहूरी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मुताबिक ख़त लिखा है उन्होंने। ख़त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से किए गए क्रैकडाउन का खुसूसी जिक्र किया। कांग्रेस अरकान का अमरीकी की तरफ से पाकिस्तान में इंसानी खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा है कि सियासी जबर में मुलव्वस अफराद पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की जाएँ। अब ये बात अमेरिका की माली इमदाद और ताउन उन इदारों को ना दिया जाए जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाते हैं। 2024 के इंतखाबात की धांधली जो हुई है उसकी तहकीकात की जाए। और आपको याद है जैक ब्रैकमैन जो है ना, गुज़श्ता माह पाकिस्तान दौरे पर आए थे और इसी महीने आए थे और उन्होंने आर्मी चीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें भी की थी। अब बातें बहुत सी होती हैं कि बहुत से जो आके अब कह रहे हैं कि इनकी मुलाकातें हो रही हैं और जो बातें आ रही हैं क्या सुलह सफ़ाई की तरफ आ रही हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब सुलह सफ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं। वो अपने बयानिए पे खड़े हैं और जहाँ तक इंडिया के बारे में पॉलिसी है उनकी बड़ी सख्त पॉलिसी रही है। इसराइल के बारे में पॉलिसी बड़ी सख्त रही है। कश्मीर में बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें रही हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाले साहब के सामने आपको तो याद होगा रोग आर्मी से लेकर कुलभूषण यादव, फिर आपको याद होगा डॉन लीक्स, वो मैंने मामला टेकअप किया था, मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। आपको याद होना चाहिए, रिकॉर्ड पे याद नहीं चाहिए। सिर अलमेडा वाले मामले के अंदर कहाँ मुलाकात हुई, क्या हुआ, फिर सज्जन जिंदाल क्या को वीज़े लगाए बगैर इन लोगों के घरों में आ गए। और बातें तो अब देखें ना, वो सारी सख्त बयानियाँ तो है नहीं। जिस तरह का बयानिया इंडिया के अंदर लिया जा रहा है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत उस तरह का बयानिया ले रही है। लंगो बांग दावे तो बहुत हो रहे हैं। ठीक है, जंग मैं नहीं समझता कि जंग पाकिस्तान भी जंग का मुतामिल है या इंडिया भी जंग का मुतामिल है, और जंग होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका सियासी रवैया तो ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि इमरान खान बहुत आगे है इन सब लोगों से। इमरान खान इन चीज़ों को बेहतर निकालें इमरान खान को भाई। और इसमें अब्दुल्ला ने आपके सामने बड़ी बात की है जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से। उन्होंने कहा आना चाहिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से बातें की हैं। और जब दिल में गुफ्तगू चोर हो ना,
तो गुफ्तगू तब भी मोहतात हो जाती है। नवाज शरीफ पार्टी अभी तक इंडिया के खिलाफ उनके बोल नहीं सके। अवामी दबाव बढ़ा तो शायद अताताड़ को आगे किया गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो वो भी ज़ुबान लड़खड़ा आ रही थी। अताताड़ ने भी अजीबोगरीब बात की कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुदज़ाख्ता इल्ज़ाम को बेबुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता। पता नहीं कहाँ से खबर आई है, किस तरह खबर आई है, लेकिन पैनिक क्रिएट किया अपने कौम के अंदर। इस बात की तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि क्या हालात है। और इमरान खान को पता है कि जब आप इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो दबाव कहाँ से आता है। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते थे, तब मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीर रोकते थे कि इंडिया के ख़िलाफ़ ना बोलो। वो दबाव अब शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली शायद नहीं बर्दाश्त कर सके। असासे बाहर हैं या और मसाइल हैं, क्या वजह हैं, और वो आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त पर बात मैं पेश हुआ आज मुनीर अहमद की तरफ से। जस्टिस खालिद इसहाक़ साहब के पास आई, मैं तरामीम की है मैंने उस दरख्वास्त के अंदर। एक तो मैंने कहा है कि फ़ैसला जो है अल्ट्रा वायरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आगे मैंने उसमें दरख्वास्त में तरमीम की है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद भी किया जाए। 16 मई के लिए उस पर नोटिस हुआ है और 16 मई को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस पर समाअत होगी, और मैं 16 मई से इस केस को अब आगे नहीं जाना दूँगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और हुकूमत की तरफ से भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन या बाकी को नोटिस हुआ, ये अर्ली जल्दी समाअत के लिए ये दरख्वास्त मेरे ऑफिस के एसोसिएट्स यहाँ पेश हुए इस सारे केस के अंदर ये, और हम बड़ी कोशिश से कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तें PAT का हक़ है। आइन में तरीक़ाकार दिया हुआ है, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए लाइन इलेक्शन एक्ट में तबाही और बर्बादी की है। मैं इतनी प्रोविजन आपके सामने रख सकता हूँ कि तबाही और बर्बादी की है सारे निज़ाम के। अभी तक जो मेरे बड़े अहम केसेस हैं, लार्जर बेंच बने हुए हैं, अभी तक वो केस ही फिक्स नहीं हो रहे। क्यों फिक्स नहीं हो रहे, उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजिस ट्रांसफ़र केस के खिलाफ दरखास्तों के समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने कहा कि पहले जो सरमी तैयार हुई उसमें अंदरूनी जिक्र था। ये अनजाने में की गई गलती हो सकती है कि अंदरूनी सिंध की बजाय सिंध लिखा गया। कराची को तो नूर सिंह से अलग ही लिखा जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मदनी ने मार्क्स दिए कि आर्टिकल 200 में जजेस की ट्रांसफ़र की मुद्दत का जिक्र नहीं है। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मुनीर मलिक साहब ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि एक जज का ट्रांसफ़र एग्जेक्टिव अमल है, एग्जेक्टिव एक्ट पर जुडिशल रिव्यू हो सकता है। जस्टिस ट्रांसफ़र के अमल में सदर मुल्क को समरी काबीना मंजूरी के बगैर भिजवाएगी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस का अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 16(2) को कलअदम करार दिया गया। रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 2 का जजिस ट्रांसफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ये अब किस तरफ लेके जा रहे हैं। नईम अफगान ने कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 16(2) का जजिस ट्रांसफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मुनीर मलिक ने इस्तिदाल में कहा कि वजारत कानून की जजिस ट्रांसफ़र के लिए समरी में भी तादाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी कानून ने लिखा कि कोई सिंध का जज नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध से कोई जज नहीं। उन्होंने कहा जजिस ट्रांसफ़र की वजूहत में लिखा कि पंजाब में मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल को सामने रख कर ऐसा किया जा रहा है। पंजाब में सिर्फ एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज़ इसहाक़ जो हैं वो पंजाब के डोमिसाइल रखते हैं। अब ये बात जो सामने आ रही है, तयशुदा मनसूबे के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्ज़े के लिए जजेस ट्रांसफ़र किए गए। अब ये बातें सारी हो रही हैं, इस तरह की खुल के बात आती हैं। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत हुई। बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की हदायत कर दी है, और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की भी आइंदा हफ्ते समाअत करने की सदा की है। और मैंने आपको कहा था मेन अपील तो लगाएंगे नहीं, और मेन अपील जब बाद में होगी, चलें बाद की बात है, लेकिन सज़ा तो मुअत्तली हो ताकि इमरान खान साहब की ज़मानत और इसमें 100% मैं बहसियत वकील बात कर रहा हूँ कि ज़मानत पक्की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दिया। ऑडियो लीक्स के चेयरमैन काजी फ़ैज़ल रिटायर हो गए हैं, बाकी मेंबर सुप्रीम कोर्ट तैनात हो गए। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने केस की समाअत की। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।